नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, एक अच्छी फिल्म होती है, एक बड़ी फिल्म होती है, और अभी अच्छी फिल्मों की दरखास्त है। लेकिन जब अच्छी फिल्म आती है तो उसकी बातें होती है, और अभी जिस फिल्म की बातें हो रही है वो महाराजा है, और उसके डायरेक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, जैसे डायरेक्टर का कहता है कैप्टन ऑफ द शिप, जी जो हेड आपने पहन लेते हैं कई बार, और जिस तरीके की आप एक अच्छी फिल्म लेके आते हैं और उसकी बातें होती हैं, जी आपको लगता है कि अभी कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हमें चाहिए, एक अच्छी फिल्में चाहिए, अभी कोई बड़ी फिल्में नहीं, अच्छी फिल्में देखना चाहता है। जी व्हाट इज़ योर टेक ऑन बड़ी फिल्म, एक अच्छी फिल्म, एंड द कंटेंट वी आर गिविंग टू द ऑडियंस नाउ? देखिए, कोविड के बाद क्या हो गया था, यही हो गया था कि बड़ी फिल्म ही चाहिए, अच्छी फिल्म तो चाहिए नहीं। बड़ी फिल्म पठान, टाइगर, इस तरह की फिल्में बनाइए तो वो चल जाएगी। अच्छी फिल्म और छोटी फिल्म की कोई अहमियत नहीं है। फिर कोविड के अगले साल, जो नेक्स्ट साल था, ये हो गया कि यार अच्छी फिल्में भी चलती हैं। तो मेरे एज अ डायरेक्टर, मेरे लिए, मैंने तो हिचकी बनाई है, वी आर फैमिली बनाई है, तो मेरा यही मानना है, और मेरे दादाजी एक्टर प्रेमनाथ जी, बीना राय जी, मेरे फादर प्रेम, तो मेरा यही मानना है कि आप अच्छी सब्जेक्ट पहले बनाइए उसको। जी हाँ, आज के टाइम के लिए अगर थिएटर के लिए बना रहे तो सिनेमैटिक बना दीजिए, क्योंकि ड्राइंग रूम फिल्म आपको मिल जाएगी OTT पे। जैसे महाराज सिनेमैटिक है, आपको लगता है कि एक स्केल है, एक वो बड़े पर्दे का एक मज़ा है, एक लुत्फ आपको मिलेगा उसमें। तो एज अ डायरेक्टर आपकी ये कंपल्शन है कि जब आप किसी को थिएटर में लेके आ रहे हो या OTT पे भी लेके आ रहे हो, ट्राई एंड गिव देम समथिंग सिनेमैटिक, बट एट द सेम टाइम ये ना भूलिए कि कुछ कहने को हो और कुछ कंटेंट स्ट्रांग हो, वरना क्या हो जाएगा, वो फिल्म आई गई हो जाएगी, याद नहीं रहेगी, बिल्कुल याद नहीं रहेगी। अच्छा सर, क्योंकि आपने इस फिल्म से बहुत सारे सरप्राइजेस दिए। एक मुझे मिले भी। एक सरप्राइज था जुनैद, लेकिन उसका चेन मुझे लगता है बहुत पहले हो गया था, और कहीं आपने देखी उनकी चीज़ों को और आपने अब उनको लिया। ये सरप्राइजिंग फैक्टर जो आपने हमारे सामने रखा, जुनैद, ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। और मैं जब आया था आमिर खान साहब की बिटिया की रिसेप्शन में, आई वॉज नॉट नोइंग कि यही लड़का हमें सरप्राइज करने वाला है। तो आपको लगता है कि अभी सिद्धार्थ सरप्राइजेस भी दे रहे हैं, नए नए चेहरे लाके, जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं? तो मेरे लिए तो, क्योंकि मेरी जर्नी टेलीविज़न की रही है इसके पहले, तो अगर आप मेरी पहली शो ही देख लो, संजीवनी, उसमें गुरदीप कोहली सरप्राइज थी, मीर मिश्रा सरप्राइज था, चाहे वो करण सिंह ग्रोवर हो, चाहे वो निया शर्मा हो, रवि दुबे हो, ये सब को मैंने ही लॉन्च इन टर्म्स ऑफ मेरी कंपनी ने, और हमने उस पर काम किया। तो काफ़ी नए कलाकारों को और डायरेक्टर्स को हमने, रेणुका की पहली फिल्म त्रिभंगा, तो इस तरह की ये मेरी एक रही है कि नए लोगों को जितना कोशिश करूं उनको एक सराहूं। पर जुनैद के साथ जी, ये लिखा हुआ था, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ था कि जुनैद को ही आना था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है काफ़ी इंटरव्यूज़ में कि हमें नहीं पता था कि जुनैद ये करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये टिपिकल स्टार किड वाला इंटरव्यू लॉन्च तो है नहीं है। ये ना हवा उड़ रहा है, ना लड़कियां इधर उधर गा रही हैं, ना ये मुक्के मार रहा है, ना ये राज और सिमरन की तरह एक लव स्टोरी है आमिर खान की, जो कयामत से कयामत था, ये पापा कहते हैं बड़ा नाम, वो नहीं हो रहा। आज कॉलेज का आखिरी दिन नहीं बोल रहा वो बोल रहा है जी थोड़ी चटनी ले लो। तूने चटनी क्या मांग ली, तूने तो जात बता दी। तो जुनैद खान आई थिंक आमिर सर से बहुत अलग है इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, एंड he has wanted to present himself as an actor before वो बैगेज, क्योंकि वो बैगेज तो रहेगा ही। तो आई थिंक इट्स अ रिस्क दैट ही टुक एंड इट पेड ऑफ फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि उतनी मेहनत इसी घर में रोज़ एक साल बैठ के उसी सोफे पे मेरे साथ, मेरे राइटर्स नेहा के साथ बैठ के एक साल रीडिंग्स 2-2 घंटे 3-3 घंटे करी उसने, संडे भी छोड़ा नहीं है, वो करते गया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज उसको जो प्यार मिल रहा है, वो मेरे लिए ऑलमोस्ट लाइक अ पापा ओनली। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। अच्छा सर, ये क्योंकि कंसर्न था, क्योंकि किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग था जी, और मुश्किल है मुश्किल है फर्स्ट फिल्म के लिए, जो बिल्कुल एक पूरा जर्नी है हीरो का,
वो बहुत मुश्किल है फॉर अ फर्स्ट फिल्म। और किरदारों को बांधना और अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना, वॉज आमिर ऑल्सो कंसर्न उस किरदार के लिए? क्योंकि मैंने सुना है वो सेट्स पे भी आते थे, वॉज ही कंसर्न कि किस तरह का किरदार मेरा बेटा निभाने जा रहा है? एक्चुअली विद आमिर सर क्या हुआ, हमने पहली बार जब फिल्म सुनाई वो आमिर सर और जुनैद को सुनाई, दोनों को सुनाई। तो स्क्रिप्ट दोनों ने सुनी और फिर एक दिन बाद जुनैद की डिसीजन थी, आमिर सर ने जुनैद को डिसीजन लेने दिया। ही लाइक द स्क्रिप्ट ऑब्वियसली, उनको अच्छी लगी एंड फाइनली ही सेड यस। सेट पे वो सिर्फ एक दिन आए, पहली दिन अपने अम्मी के साथ, अपने फैमिली के साथ आए, आशीर्वाद देने आए कि जी ये वाला शूटिंग, एंड ही केम विद हिज फुल फैमिली, ब्लेस्ड अस, मुहूर्त शॉट दिया और चले गए। उसके बाद उन्होंने ना रशेस देखे, ना गाने सुने पिक्चर के, ना एडिट कभी मांगा कि एडिट देख लूँ मैं, या मुझे बुला के यार मेरे को कुछ तो शॉट दिखा दे बेटे के, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ही ट्रस्टेड मी कम्प्लीटली, आदित्य चोपड़ा ट्रस्टेड मी कम्प्लीटली। मैंने पूरी फिल्म कंप्लीट की मेरी एडिटर श्वेता के साथ, और फिर उनको जाके फिल्म दिखाई कि जी ये फर्स्ट मेरी डायरेक्टर्स कट है, ये देखिए आप। उसमें ही हैड सम पॉइंट्स, आदि हैड सम पॉइंट्स, वो पॉइंट्स को एड्रेस करके फिर हमने एडिट लॉक की। सिद्धार्थ सर, जब आपने पोस्टर इसको निकाला मार्केट में, हमने देखा, दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था, लेकिन ट्रेलर बहुत जल्दी आपने उसको नहीं निकाला। क्या थॉट प्रोसेस था? बिकॉज बहुत ईगर था, एवरीबडी वाज वेरी। सर थॉट प्रोसेस ये था कि ट्रेलर निकलेगा, टीजर निकलेगा, गाने निकलेंगे, स्क्रीनिंग्स होगी, हल्ला मचेगा। वो एक पोस्टर जो पहली निकली, उसके निकलने के बाद जो लोगों ने ऑलरेडी अपने जहन में बना दिया कि ये कहानी है फिल्म की, कहानी देखे बगैर, ट्रेलर देखे बगैर, तो सब ने अपने ही दिमाग में वो जजमेंट डालना शुरू कर दिया कि ये जो जी ये लाइबल केस है तो पूरी पिक्चर लाइबल केस के ऊपर है, जी ये किताब है तो पूरी पिक्चर किताब के ऊपर है। उन्होंने ये नहीं देखा कि जी एज मेकर्स और एज राइटर्स, वो वैष्णव ही है हमारे राइटर्स, हमने जो ऑब्जेक्शनेबल था केस से वो हटा दिया था स्क्रिप्ट पे, हमने जो ऑब्जेक्शनेबल था किताब में वो हटा दिया था स्क्रिप्ट पे, और हमने एक्चुअली एक आदमी के खिलाफ, उनके सोच के खिलाफ, उस आदमी के खिलाफ भी नहीं, उसके सोच के खिलाफ ये फिल्म बनाई। अब एक आदमी के सोच के खिलाफ जब आप फिल्म बनाते हो तो नेचुरली इट इज़ नॉट द एंटायर केस, नेचुरली इट इज़ नॉट द एंटायर बुक। वी हैव, हम करसन दास एक पत्रकार की कहानी लोगों तक लाने की कोशिश कर रहे थे कि जी ऐसा एक आदमी था जो उस वक्त औरतों के लिए, सती के खिलाफ, विधवा पुनर्विवाह के हित में, और तो चरण सेवा या जो भी हो रही थी वो प्रथाएं मर्दों के साथ तो नहीं हो रही थी। हम जो मीटू कहते हैं, लास्ट कुछ सालों में हमने देखा भी न्यूज़ में कि औरतों को क्या हो रहा है, ये तो तब औरतों के साथ अगर हो रहा था, और जो हो रहा था, ये आदमी उनके लिए, उनके हित में खड़ा रहा। तो ऐसे इंसान की कहानी लाना, मुझे लगा यार ये तो बड़ा ही नेक बंदा है, इसकी कहानी लेके आओ। और ये ऐसा नहीं है कि यार ये कहानी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, आप महाराज लाइबल केस टाइप कर लो, आपको पूरी केस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग फ्री में, पूरी केस आप डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल कर सकते हैं। ये ही केस यूनिवर्सिटीज़ में 7 या 8 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। तो मैंने बोला अगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई है, किताब आई है, किताब 2013 में आई है, 13 में आने के बाद 2024 चल रहा है, 24 तक किताब को आज तक किसी ने रोका नहीं, नाटक आया, नाटक को रोका नहीं, तो भाई कौन क्यों रोकेगा फिर ये फिल्म को? अब ये सोचना मेरी गलती थी कि एक पोस्टर पे जी रोक सकते हैं लोग, रोकी। मैं शुक्रगुजार हूँ गुजरात हाई कोर्ट का कि उन्होंने फिल्म देखी और उनको जाहिर हुआ कि इसमें किसी भी रिलीजन, सेंटिमेंट या इंसान को ऑफेंड नहीं करती है फिल्म। और अब ये मज़ा आ रहा है जब कुछ वैष्णव, कुछ अलग अलग प्रांत के लोग आके मुझे बोल रहे हैं जी सीख है इस फिल्म। अभी भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि जी हम ना देखें, तो मेरी उनसे विनती है कि देख लो, क्योंकि ये आपके प्रांत के, आपके रिलीजन या आपके पर्सनल, ये एक्चुअली जैसे एक बंदा है, जैसे कोई और भी गवर्नमेंट की फिल्म है, उस टाइप की फिल्म है, पर करसन दास की कहानी आप तक पहुँचेगी। सर इरफान साहब भी इसकी पसंद थे, और
क्योंकि एक शख्सियत थे जो मुझे लगता है कि जिस गहराई से वो चीज़ों को लाते जी, हैं। जी। क्या इरफान भाई भी इसकी जी पसंद एक्चुअली थे? इरफान भाई तो थे नहीं, पर अगर इरफान भाई जिंदा होते तो वही एक एक्टर थे जयदीप के अलावा जो ये कर सकते थे। तो जब जयदीप को तो मैं कुछ उनके काम को देखता आ रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा मुरीद हूँ मैं। तो जयदीप भाई को फिर हमने फ़ोन किया कि भाई ये कहानी है, आप सुनिए। तो उन्होंने बोला यार ये मुश्किल है कहानी ये करना, ये इजी कैरेक्टर नहीं है। फिर उनको सुनाई वापस कहानी, अपनी नरेट की स्नेहा, और मैंने प्रॉपर उनको नरेशन दिया पढ़ने के बाद। फिर जाके वो माने कि अच्छा इस तरह से आप देख रहे हो। क्योंकि मेरे लिए ये क्लैश ऑफ टू आइडियोलॉजीज़ था, मेरे लिए सही और गलत नहीं था। एज अ डायरेक्टर मैं किसी को विलेन नहीं बना रहा, किसी को हीरो नहीं बना रहा, मैं दो व्यक्तिगतों या दो विचारधाराओं की क्लैश की कहानी दिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा तू सही है, तू गलत है, तू विलेन है, तू विलेन नहीं। ये दो लोग हैं जो अलग सोचते हैं और जो अपने हिसाब से सोचते हैं कि जी हम सही। सर इस दौर में कितना मुश्किल है सच्ची कहानी को अडॉप्ट करके उतनी ही सच्चे तरीके से पेश करना। बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है इस दौर में इस तरह की कहानी कहना। और ये मुझे अब एहसास हुआ है, ये तब नहीं हुआ, ये मुझे अब एहसास हुआ है कि मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है, वो भी देख लिया हमने। पर फिर वो अग्निपथ पे चलना पड़ेगा और अभी भी चल रहे हैं। तो फिर आप तय कर लो कि अगर आपको ये कहानी कहनी है, जैसे मैं आपको 2 घंटे के अंदर करसन दास एक समाज सुधारक था। अब वो समाज सुधारक की कहानी अगर मैं पहले 15 मिनट 20 मिनट दिखाऊं तो लोग बोलेंगे जी स्लो हो गई पिक्चर। पर वो ज़रूरी था एज अ फिल्म मेकर। अगर मैं पहले दिखाता ये समाज सुधारक था, फिर उसके साथ ये एक ऐसा इंसिडेंट होता है हमारी फिल्म में, तो ये फिर कुछ लोगों को लगी कि ये जी एक सिर्फ रिवेंज की कहानी है। पर एक्चुअली ये रिवेंज की कहानी नहीं है, वो एक्चुअली एक समाज सुधारक बहुत पहले से था। बिल्कुल। लेकिन कहानी अभी तक क्यों अडॉप्ट नहीं की? क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है जी, लेकिन एडॉप्शन क्यों ऐसी कहानियां नहीं करते हैं लोग? और आप जैसे हिम्मत दिखा पाते हैं, जुटा पाते हैं और फिर उसको सामने लेके आते हैं, वो हिम्मत कहाँ से आती है सर? बिकॉज जो चीज़ें हमें पता है नहीं होंगी, लेकिन जब अब आपके सामने है, कांटों भरा रास्ता था लेकिन अब फूल भी बरसा रहे हैं लोग कि ये कहानी हमने नहीं देखी थी सिद्धार्थ, लेकिन ये कहानी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत अच्छी है। और अब जैसे लोग आपका इस कहानी का फेवर भी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की हम बात नहीं करेंगे जो अभी इसको बैक स्टेज कर रहे हैं। लेकिन कांटों भरा रास्ता क्यों अपनाते नहीं है और ऐसी हिम्मत जुटा पाते हैं जब आपके जैसे डायरेक्टर्स, और अब देखिए रिजल्ट आपके सामने है। सर कुछ डायरेक्टर्स हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, कुछ है अनुभव सिन्हा जैसे, और काफ़ी और डायरेक्टर्स हैं जो अपनी आवाज़ उठा के अपनी फिल्में कहते हैं। मुझे हिम्मत कहाँ से आती है ये तो मुझे पता नहीं है। आई थिंक मेरे दादाजी ना प्रेमनाथ जी जो ऊपर है, वो काफ़ी जोशीले इंसान थे। आई थिंक वो ऊपर से देते हैं कि भाई चलो हिम्मत डाल दो तुझ में। तो पर ये हिम्मत आना कोई मुझे मालूम नहीं समझदारी का काम है कि नहीं है। दिल से बनाता हूँ क्योंकि मेरी इंटेंट या मेरी जो कोशिश थी, मैं एक समाज सुधारक और एक पत्रकार की कहानी कहना चाह रहा था और दो आइडियोलॉजीज़ की कहानी कह रहा था। आज मैं एक पत्रकार की कहानी ले लूँ जो राह चलते किसी ऑफिस में काम कर रहा है और वो आज की अगर दौर में बेस करूँ, जो पूरे बॉम्बे पे राज करता है उसके सामने खड़ा हो जाए, ये आज भी मेरे लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी है और सही के लिए खड़ा है। और वो जो पूरे बॉम्बे पे राज करता है वो बोलता है मैं बॉम्बे पे राज करता हूँ, तू क्या ही करेगा मेरा। ये मेरे लिए ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कहानी है। एक अंडरडॉग जो सही के लिए लड़ रहा है, एक आदमी के साथ लड़ा हुआ है जिसपे पूरा कंट्रोल है। तो ये तो डेविड गुलायत की कहानी हो गई, ये तो किसी धर्म की कहानी नहीं हुई। ये तो कुछ आप गलत तरीके और गलत, और एक्चुअली जो मैसेजिंग कहानी से आपको मिल रही है इस एटलीस्ट महाराज से, कि धर्म अच्छा इंसान, भगवान बनने का नहीं, अच्छा इंसान बनने का जरिया है। जो करसन दास खुद बोलता है कि ये सब तो हमने देखा कि हो रहा है, हमने क्यों होने दिया। एज अ सोसाइटी
जी ये तो चल रहे हैं महाराज, ये करते हैं, या अलग धर्मगुरु अलग सालों में ये करते हैं। हम एज अ सोसाइटी ब्लाइंड फेथेड क्यों है? हमको ये अंधविश्वास क्यों है? तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने अपना नज़रिया नहीं बदला तो साल बीते जाएंगे, धर्मगुरु के सिर्फ नाम बदलेंगे, किससे वही रहेंगे। आज भी तो वही हो रहा है सर, कुछ नहीं बदला। तो करसन दास जो 1862 में बोल रहा था, 2024 में क्या ही अलग हुआ है। सर ये जो आपने डिश तैयार की है अभी महाराजा, और उसमें आपने जो छोक लगाया है और आपने उसको तैयार किया है, उसका एक फ्लेवर निकल के आया है। ये फ्लेवर जबान पे और आपको टेस्ट लग गया है। विद दिस फ्लेवर बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर एज सर इफ यू सी माय फिल्मोग्राफी व्हिच ओवर द इयर्स हैज एक्चुअली शुड हैव बीन फास्टर। एक वी आर फैमिली बनी जी, वी आर फैमिली जी, वो दो औरतों की कहानी थी अबाउट अ मदर डाइंग एंड अनदर मदर कमिंग टू सेटल अ फैमिली। फिर हिचकी बनी कि देयर नो बैड स्टूडेंट्स, देयर ओनली बैड टीचर्स। और एक टीचर जिसको टूरेट सिंड्रोम है, जो बोलती है कि अपने टूरेट को, अपना टूरेट ढूंढ लो और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना दो, जिंदगी सही बीतेगी। वो बहुत अलग वी आर फैमिली से। महाराज बहुत अलग। तीनों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, जज्बात और इमोशंस, और कुछ कह रही। बिल्कुल। तो मेरी जो नेक्स्ट फिल्में जो मैं साइन कर चुका हूँ फाइनली यस, उनमें भी कुछ कही जाएगी, पर इस तरह की फिल्म मैं अब, जब तक मेरे पास कोई सब्जेक्ट ऐसा ना हो जहाँ पे यार ये कही जानी चाहिए, मैं इस तरह की फिल्म अभी तो नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि मेरे पास है सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कहने। तो जो डिश आप तैयार कर रहे हैं उसमें से हल्का सा वेपर्स निकलता हुआ हम देखेंगे। वेपर्स निकलते हुए आप देख लेंगे, उसमें भी देख लेंगे, उसमें भी देख लेंगे, पर उसमें रोमांस की वेपर्स देखेंगे, उसमें मोहब्बत के वेपर्स देखेंगे, उसमें शिद्दत के फिर एक अलग डिश तैयार की जा रही है और वो आज भी नए फ्लेवर के साथ। आज के टाइम में मोहब्बत कहता कौन है, शिद्दत कहता कौन है? आज के टाइम पे अगर मैं अपने बेटों को बोल दूं जी मोहब्बत दिल से, व्हाट्स दैट? सो आज लोग भूल गए हैं कि इश्क होता भी एक चीज़ होती थी। हमारे टाइम में जब हम छोटे थे, किसी को कोर्ट करना, किसी को चार्म करना एक मेहनत होती थी, प्यार की एक इंतहा होती थी। वो लोग भूल गए हैं। सर आई कैन स्मेल इट व्हाट इज कुकिंग नाउ, और मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप प्यार, इश्क और मोहब्बत की चीज़ों को समझाएंगे। जी जी, मज़ा आएगा, क्योंकि जो कहानी मिली है वो वापस मुझे लगता है ऊपर वाले ने बख्शी है मुझे, और वो महाराज के बाद ही मिली है, तो वो एक्चुअली लिटरली बख्शी गई है मुझे, वरना मुझे ये मिलती नहीं। सर सिद्धार्थ सर, जब आप महाराज जैसी फिल्म बनाते हैं, हिचकी जैसी फिल्म बनाते हैं, वी आर फैमिली जैसी फिल्म बनाते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसको हम पढ़ते भी हैं ताकि हम चीज़ों को देखें कि लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब महाराज आई, आपको ऐसा लगता है बहुत सारे डायरेक्टर, सभी डायरेक्टर्स कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, व्हेन दे मेक गुड फिल्म्स, जैसे कश्मीर फाइल्स हो गई सर ने बनाई, और केरला फाइल्स है, केरला स्टोरी है, व्हेन दीज काइंड ऑफ फिल्म्स आर कॉल्ड प्रोपेगेंडा फिल्म्स, कैसा लगता है? बिकॉज आपने अपना दिल और जान झोंक दी है, लेकिन लोग दिमाग लगा रहे हैं उसमें। लकीली मेरी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म तो किसी ने कही नहीं, और है भी नहीं, क्योंकि किसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हम? किस पार्टी का, किस पॉलिटिकल पार्टी का? इसमें तो कोई प्रोपेगेंडा, सच्चाई दिखाने की जब हिम्मत जुटा पाता है इसमें बात सिंपल है, ये तो सच्ची कहानी है, ये तो एक्चुअली केस पे आधारित है, किताब पे आधारित है। पर मेरी जहन में जब मैं कहानी कहता हूँ, मैंने आज तक किसी कंट्रोवर्सी के लिए कहानी कही नहीं है। मैं एक्चुअली अपने आप को मैं मानता भी हूँ और हूँ भी, मैं सूरज भरजाती मेरे गुरुजी हैं, एंड असलियत में है। मैं उनसे एक हफ्ते में एक बार बात करता हूँ, और मैंने विवाह पे मैं आई वाज एसोसिएट डायरेक्टर, एंड माय फादर दुल्हन वही जो पीएमएन भाई, ही वाज देयर एज प्रेम, द नेम प्रेम इन एवरी फिल्म कम्स फ्रॉम प्रेम किशन। तो with those kind of learnings and routings and value system which I have from my father and Suraj ji, I will never make a film in my life to hurt a fly. तो प्रोपेगेंडा तो मेरे मतलब जहन में आएगी ही नहीं, मतलब आ ही नहीं सकती, कहीं नहीं आ सकती, बिकॉज
आई वॉन्ट टू मेक फिल्म दैट एंटरटेन, जो रिश्तों की गहराइयाँ दिखाएं और प्यार की ऊंचाइयाँ दिखाएं, वो तब जाके फिल्म बनती है। ये राजश्री का ही देन है मुझे कि प्यार की ऊंचाइयाँ और रिश्तों की गहराइयाँ होनी चाहिए फिल्म में। आपके हीरो शुड राइज इन लव एंड यू शुड फील द रिलेशनशिप शुड बी स्ट्रॉन्गर। तो मेरे जहन में जो अलग डायरेक्टर्स इस तरह की फिल्में बनाए उनको वो मुबारक, बिकॉज वो उनको अच्छी लगती है। पर इस रीज़न के लिए मैं कभी ना फिल्म बनाऊँ। मैं अगर फिल्म तब बनाऊँ और चूज़ करूँ जब मुझे लगा कि मुझसे बेहतर ये कहानी कोई और कह नहीं सकता। एज ए डायरेक्टर आई कैन ब्रिंग वैल्यू टू दैट, वरना मैं एज अ प्रोड्यूसर वो कर लूँ ना, कहानी अच्छी लग गई पर अगर मुझे लगा एज अ डायरेक्टर मैं इस पर वैल्यू नहीं ला सकता, पर जी ये कहानी मुझे कहनी है, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर कह दूंगा, मैं डायरेक्टर वो लेके आऊँगा जो इसके लिए बेहतर। सिद्धार्थ सर, आखिरी 2 सवाल। हम बहुत सारी हीरोइज्म वाली फिल्में देखते आए हैं और आपने भी उस दौर को देखा है जब हीरोइज्म आता था, और आपको लगता है कि हीरोइज्म इज मिसिंग इन वन थिंग मोर कि अभी पोस्टर बॉयज, बिकॉज आपने ये साबित किया है महाराज से कि इट इज़ नॉट नीड ऑफ बिग बिग फेसेस व्हेन कंटेंट इज गुड। इन्वेस्टमेंट अभी कंटेंट में ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट स्टार्स में अभी कम हुआ है। नहीं हुआ नहीं है, होगा। अभी भी आपके स्टार्स 60 से 70% बजट का ले जाते हैं। जी बिल्कुल। पर क्योंकि अब कुछ फिल्में इस साल में विदाउट स्टार्स कंटेंट के बलबूते पे कर गई हैं वो नंबर्स, बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस अब आ गया है कि आप फिल्म अच्छी बनाओ, कंटेंट सही रखो और स्टार्स को आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे दो। क्योंकि स्टार्स को लेके वो पैसे देने का मतलब तभी हो बनता है जब वो पहले 3 दिन 4 दिन ना आपको उस तरह की रिकवरी दे। अगर वो नहीं दे रहे हैं आपको, तो वो फिल्म पे, एक फिल्म कभी नहीं फ्लॉप होती, एक फिल्म की बजट फ्लॉप होती है। तो मेरे हिसाब से वो दौर आएगा, वो दौर आना शुरू होगा, पर आया नहीं है अब तक। अगर हम जिस तरीके से आपने फिल्म बनाई है महाराज, माशाल्लाह ऐसी बहुत सारी फिल्में हम देखेंगे जिसमें आपका क्राफ्ट, अभी आप, क्योंकि क्राफ्ट आपका अलग अलग हमेशा देखने को मिला है, तो आप भी अभी लग रहा है कि ये सिद्धार्थ का क्राफ्ट है व्हेन ही इज एंटरटेनिंग हिज वे ऑफ डायरेक्शन। एक स्टैम्प हर, जी बिल्कुल, वो एक हर डायरेक्टर में एक वॉइस होनी चाहिए कि यार ये इस डायरेक्टर की फिल्म है, इस डायरेक्टर की फिल्म से इस, जैसे आप करण की फिल्म देख लो, करण की फिल्म जौहर की, आपको समझ में आता है ये करण जौहर की फिल्म है। आप बंसाली सर की फिल्म देख लो, उनको समझ में आता है। तो हर डायरेक्टर की ये ही ख्वाहिश होती है, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अगर एक सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म आए तो लोगों को लगे ये इसी फिल्म मेकर के जहन की फिल्म आएगी और ये यही बना सकता है। सर कई बार ऐसा होता है जब आप कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट करते हैं, लेकिन बड़े बड़े चेहरे उस कंटेंट को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं क्योंकि वो हिम्मत नहीं होती है। और कभी फेस होता है क्योंकि आप इतना बेस्ट पार्ट सब इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि इसको कौन निभाएगा, आप एक चेहरा सोचते होंगे, तो वो चेहरा शायद मुझे लगता है हिम्मत नहीं जुटा पाता होगा। वो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जब डायरेक्टर, इतनी पूरी टीम आपके साथ है 500 लोगों की, वो हिम्मत जुटा पा रही है उसको शूट करने की, एक डायरेक्टर अपना क्राफ्ट दिखाना चाह रहा है, लेकिन वो उसमें फिट क्यों नहीं बैठ पाता है, वो एक्टर ये फिट नहीं होना चाहता है। आज एक्टर के लिए ना एक फिल्म करना बहुत, उसमें कई टिक मार्क हो गए। पहले जब मेरे ग्रैंडफादर एक्टर थे या मेरे फादर एक्टर थे, तब वो टिक मार्क्स नहीं थे। अब ये हो गया है यार ये फिल्म इतने पैसे करेगी, कमर्शियल है, कितनी ओपनिंग लेगी, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर ने क्या काम किया इसके पहले, क्या इसकी लास्ट फिल्म चली कि नहीं चली, अच्छा स्टूडियो कौन है, अच्छा प्लेटफॉर्म की रिकवरी, फिल्म की रिकवरी क्या। अब एक्टर प्रोड्यूसर भी हो गया है पहले दिमाग में, वो एक्टर बन के आता है बाद में, पर वो सब चीज़ें अब मद्देनज़र हो गई। अब जब आप किसी एक्टर के पास जाते हो, मैं हिचकी के साथ तो मैं 5 साल हर एक्टर के पास गया हूँ, हर एक्टर के पास, और सबने ना बोला है। जब तक आदित्य चोपड़ा नहीं था और उसने बोला कि तू ये फिल्म बना, तब तक तो मैं हर प्रोड्यूसर, हर एक्टर के पास, आप सोच लीजिए बॉलीवुड में लिटरली आप नाम ले लीजिए उस प्रोड्यूसर का, या सोच लीजिए मैं उसके पास हिचकी नरेट करके पूरा ये करके नरेट करके आ चुका हूँ, और सबने बोला था जी आपकी ये फिल्म नहीं चलेगी, आपकी ये फिल्म पागल टीचर के ऊपर है। मैं बोला नहीं यार यही फिल्म बनानी है। जब तक एक आदमी ने सुना और बोला कि यार जिस तरह से तू नरेट कर रहा है ये बहुत अच्छी फिल्म है, सुपर हिट फिल्म है,
तो ये बना। तो एट द एंड वो कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, आपको व्हेन यू हैव टू जस्ट अगर कुछ कहना है तो यू हैव टू जस्ट बी एट इट। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ सर आपकी ज़िंदगी 2 लाइनों में अगर मैं बताऊँ कि मंजिलें हिलती हिलनी तो बहुत हिली भी होंगी, लेकिन सिद्धार्थ का निशाना अर्जुन के तीर जैसा था, वो सटाक लगा। और उनको कहते ना कि मछली की आग अगर जिसको दिख जाए तो उसके निशाने को और उसके जज्बे को हिलाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि वही जज्बा मुझे लगता है कि सिद्धार्थ में मुझे अब दिखता है, उसके क्राफ्ट में दिखता है। एंड वी वुड लव टू सी सिद्धार्थ पी मल्होत्रा फिल्म्स व्हेन इट कम्स ऑन स्क्रीन। मैं नहीं, पूरा ज़माना बोलेगा दिस इज सिद्धार्थ पी। थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट। व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज यू मेड अ ग्रेट सिनेमा अभी आपने बनाया है, और अभी आप प्यार मोहब्बत को दिखाएंगे, दर्शाएंगे, और शायद ये समझाएंगे प्यार इश्क और मोहब्बत एक नहीं, अलग है, लेकिन समझने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो व्हाट ऑल यू हैव टू से टू दी फैंस? नहीं, मैं यही कहूँगा कि जिसने महाराज नहीं देखी प्लीज़ देखिए, बहुत दिल से बनाई है, मैंने अकेले नहीं बनाई है। इस फिल्म में 6 मिनट की एंड क्रेडिट है, 2000 नाम आते हैं, वो 2000 नामों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। एक बार तो देख लीजिए, उसे मौका दीजिए, आपको अच्छी लगेगी, आई प्रॉमिस यू। और जिस तरह की फिल्में मैं बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी एंड अलाउ मी टू हैव माई वॉइस एंड टेल द काइंड ऑफ फिल्म्स आई वांट टू से, एंड आई प्रॉमिस आई विल वर्क harder and every time and try not to disappoint all of you all. थैंक यू सिद्धार्थ साहब। और जाते जाते मैं फिर आपके लिए बोलूँगा, क्योंकि कुछ लिखने का शौक़ है और कुछ बोलने का भी है, तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ पी मल्होत्रा वो दरिया है जो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। उसको किसी प्रोड्यूसर की और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की और बड़े एक्टर्स की जरूरत नहीं है। वो महाराज फिल्म में हम देख चुके हैं, दैट्स द बिगेस्ट सेट एग्जाम्पल वी हैव सीन। थैंक यू सर, आपने हमसे बात की, हमें वक्त दिया। थैंक। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।